हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं पार्ट 3। कंटिन्यू करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में इंडियन एयर फोर्स वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर जो है वो एयर फोर्स डे भी कहलाता है। बाकी डेट्स में 16 दिसंबर, नॉट 1932, 16 दिसंबर जो है ये विजय दिवस है, क्योंकि इस दिन 1971 में जो बांग्लादेश वॉर हुआ था इसमें इंडिया जीता था और बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में गिवन है, एक पैटर्न दिया है, उस पैटर्न में हमें जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इस पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस है 8 का। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 3 का, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 12 का, तो यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए 3 का, और यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए 12 का। तो यहाँ पे 12 का, तो यहाँ पे 20 आ सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा सा लॉजिक लग रहा है। एक और लॉजिक देखते हैं। हाँ, 17 और 13 को जब ऐड करेंगे तो ये 30 आ रहा है, और 16 और 14 को ऐड करेंगे ये भी 30 आ रहा है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 21, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 21। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 49, तो यहाँ भी 49 आना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे 20 आएगा, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो लॉजिक हो गए। क्वेश्चन नंबर 53। When did India carry out the first nuclear test at पोखरान? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ था, ये तो इजी हो जाएगा। 1974 ये तो हुआ था, बट 18 मई को हुआ था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद इसको कहते हैं, ये जो पोखरान हुआ था ना, इसको कहते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और जो 11 और 13 मई 1998 को जो हुआ था, ये हुआ था पोखरान 2, और इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अक्सर आते हैं पोखरान में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner। ठीक है, इसमें हम अल्फ़ाबेट काउंट करते हैं तो ये आ जाएगा 7 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 9 अल्फ़ाबेट है, 3 6 एंड 8 अल्फ़ाबेट है, 5, मतलब अल्फ़ाबेट का ऑर्डर तो नहीं है इसमें, ऑड वन। और क्या है इसमें? टीचर, प्रिंसिपल, इंजीनियर, डॉक्टर। ओके, टीचर क्या है? टीचर एक तरीके का प्रोफेशन है, प्रोफेशन है। प्रिंसिपल प्रोफेशन भी है और एक पोस्ट होता है, पोस्ट है ना, ये पद है। कोई टीचर प्रिंसिपल बन सकता है। इंजीनियर भी प्रोफेशन, अच्छा ठीक है, ये इसमें ऑड वन फाइंड करना है ना, तो ये टीचर जो होता है ये प्रोफेशन होता है, प्रिंसिपल प्रोफेशन नहीं होता है। प्रिंसिपल बनते हैं, जो टीचर होते हैं वो प्रिंसिपल बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोफेशन, 3 प्रोफेशन है, बाकी प्रिंसिपल जो है ये पोस्ट दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है 50 लीटर ऑफ लिक्विड कंटेनिंग 20% स्प्रिट एंड 10 लीटर ऑफ
20% स्पिरिट इज एडेड विथ 10 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा 50 लीटर है लिक्विड, इसमें 20% स्पिरिट है एंड 80% वाटर हो गया, तो 20% कितना हुआ 10 हुआ और 80% कितना हुआ 40 लीटर हुआ। कह रहा है कि 10 लीटर वाटर जो है, ये 10 लीटर वाटर और ऐड किया जा रहा है, 10 लीटर वाटर और ऐड किया जा रहा है, तो कितने हो जाएंगे इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में लिक्विड में हो जाएगा 50 लीटर वाटर और 10 लीटर स्पिरिट। तो 10 लीटर स्पिरिट अगर 60 में कितना परसेंट होगा 10, ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 50/3 16 2/3%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56, a ball contain 9 blue ball, 7 white and 5 black balls. 2 balls are drawn in one go. मतलब टोटल हो गए, टोटल बॉल 21 है और 2 balls are drawn in one go, इकट्ठा 2 बॉल निकाले जा रहे हैं। Then the probability of exactly 1 ball being white. देखो अगर एक बॉल निकाला जाता है, उसकी वाइट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/21, लेकिन 2 बॉल इकट्ठा निकाले जा रहे हैं, तो 2 बॉल जब इकट्ठा निकाले जा रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, अगर ये सिंपली इतने 21 बॉल्स में अगर व्हाइट बॉल निकालना होता तो 7/21 होता आंसर, लेकिन इसमें 2 बॉल निकाले जा रहे हैं, तो हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद बाकी जो, अब इसमें कंडीशन दिया है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 बॉल बीइंग वाइट, मतलब कि एक वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने की तो ये है, बाकी रिमेनिंग बॉल जो है वो वाइट ना हो। तो रिमेनिंग बॉल कौन से हैं, 9 और 5, ये ब्लैक और ब्लू है, तो ये 14 हो गए, और 20 क्योंकि एक बॉल तो वाइट निकालनी है तो हमें 20 ही लेना पड़ेगा टोटल बॉल, क्योंकि एक बॉल हमें वाइट चाहिए ही चाहिए, तो एक को हम डिक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20। इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 7 3 7 और ये हो जाएगा 5, 7/15, ये आंसर आ जाएगा। ये अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, बट पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरीके से करना है। इसका एक और तरीका है, कॉम्बिनेशन का तरीका है। इसका कॉम्बिनेशन का तरीका कुछ ऐसा है कि 21 में से हमको 2 बॉल निकालने हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा, ये इसका 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू 20 इज इक्वल डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 210। टोटल कॉम्बिनेशन ये बन रहे हैं अगर 2 बॉल एक साथ निकल रहे हैं, बाकी एक वाइट में से एक निकालने हैं, बाकी रिमेनिंग में से एक निकालने हैं, और टोटल कॉम्बिनेशन ये है, तो ये 7/15। तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ साथ कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन है, और इसके ये 2 मेथड है। एक तो ये लॉजिक, जिसका लॉजिक क्लियर है वो इस तरीके से कर लेगा, अदरवाइज कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर किशोर कैटेगरी अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना आई थी ये 2000, मुद्रा योजना आई थी 2015 में, हाँ 2015 में आई थी। इसमें 3 कैटेगरी बनाए गए थे। इसमें मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी थी, तो 3 कैटेगरी थी, एक तो थी ये शिशु, दूसरी थी किशोर, और तीसरी थी तरुण। शिशु में 50,000 तक के लोन दिए जाते थे, 50,000 रुपए तक के। किशोर में 50,000 से 5 लाख, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख।
तो मैक्सिमम 10 लाख तक लोन मिलते थे, मिनिमम 50,000 मिलते थे। किशोर जो है ये दूसरी बीच वाली कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन है नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन ज्योग्राफी। तो इसमें इसके लिए जब हम जीएस पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये बहुत डिटेल में। तो इसमें प्लांट्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और भी उनसे रिलेटेड चीज़ों को हमें बताया जाता है, पढ़ा जाता है इसमें नेचुरल वेजिटेशन में। इसमें क्या है ना, टॉलेस्ट रेड ट्री स्पीसीज ये हो गया रेडवुड, बिल्कुल सही है। इसमें ओक जो है ना, ये होते हैं बांज के पेड़। ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं और इक्लिप्टस जो है ये इन्वायरमेंट के लिए नेगेटिव होते हैं। इनसे रिलेटेड ये चीज़ें ये उत्तराखंड में बहुत पाए जाते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये पेड़ पानी को सोख के रखते हैं, मतलब ये वाटर के एब्जॉर्ब करते हैं। पहाड़ों में पहले के ज़माने में ये भी होता था कि पेड़ के जो छाल थे उसको छील के लोग इन पेड़ों के छाल से पानी भी निकालते थे। तो ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, इक्लिप्टिस इन्वायरमेंट के लिए नुकसान होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में है अ ट्रेन service got disrupted due to an accident after a travel of 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो गया। द स्पीड वॉज रिड्यूस टू 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड समझ लो ये है, ओरिजिनल स्पीड है 5s, ओरिजिनल स्पीड है 5s। तो कह रहा है कि ये 5s स्पीड से चल रहा था और एक्सीडेंट होने के बाद ये डी डिस्टेंस 4s स्पीड से चला है ये, ठीक है। तो इट कॉज्ड अ डिले ऑफ 45 मिनट। मतलब अगर ये अपनी स्पीड से, ये 4 स्पीड से चला, अगर ये अपनी स्पीड से चलता तो ये 45 मिनट्स देरी से चल रहा है एक्सीडेंट के बाद। तो ये मिनट है, इसको कर लेंगे हम आवर्स में कन्वर्ट, और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ds डिवाइड बाई 4s इंटू 5s इज इक्वल्स टू 3/4। s कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 15s आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। क्या सेकंड केस है, इफ द एक्सीडेंट हैज हैपेंड 18 किलोमीटर फर्दर इट वुड हैव बीन रनिंग लेट फॉर 36 मिनट। जो 30 किलोमीटर चलने के बाद जो एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये अगर 18 किलोमीटर और चल लेता, मतलब 30 में और 18 ऐड कर देते हैं तो डी में 18 माइनस कर देंगे। तो सेकंड केस में क्या होगा, ये डी माइनस 18 एक्सीडेंट के बाद वाली स्पीड टाइम, और ये इसकी अपनी स्पीड पे जब चलेगा तो 36 मिनट का आएगा डिफरेंस। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा एंड 12 4 जा, 12 5 जा। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा d माइनस 18 s डिवाइड बाई 4s इंटू 5s इज इक्वल्स टू 3/5। s कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा d माइनस 18 इक्वल्स टू 12s। यहाँ पे d की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15s माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12s। तो ये आ जाएगा 3s इज इक्वल्स टू 18, s इज इक्वल्स टू 6। लेकिन इसकी क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड 5s हमने एज्यूम की थी, तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी 5 इंटू 6, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसके ऑथर है जॉन मेनार्ड कीनीज। जॉन मेनार्ड कीनीज क्या है,
जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फैक्ट है और अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें एक फैक्ट और ऐड कर सकते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। एडम, ये भी अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 61 में है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इंटू, ऐसे अगर 4 का कहेंगे तो 4 इंटू 10, या 9 का कहा जाएगा तो 1 2 3 4, 9 इंटू 10 के पावर 4। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में है, बैटल इन विच बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, बैटल ऑफ पानीपत 1526, और ये फर्स्ट है। सेकंड हुआ था 1556 में, सेकंड 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ये इसकी कहानी ये है कि जो इब्राहिम लोदी है ना, उसके चाचा जो हैं वो, और एक पंजाब का जो गवर्नर था उसके चाचा हो गए आलम खान, ये इब्राहिम लोदी के चाचा हैं, प्लस दौलत खान लोदी, ये दोनों जो है इब्राहिम लोदी से चिढ़ते थे। तो इन्होंने इनवाइट किया बाबर को कि आ जाओ। जब बाबर आया तो इन लोगों ने हेल्प की बाबर की, और फिर बाबर ने इब्राहिम को लोदी को डिफीट कर दिया, और उसके बाद से मुगल एरा शुरू हो गया 1526 से। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये इलेक्शन से रिलेटेड है, वोटिंग 326। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में, हु वन द बैटल ऑफ हेडेस्पस, या फिर बैटल ऑफ झेलम, या फिर बैटल ऑफ वितास्ता। ये हुआ था 326 BCE। इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, और बहुत ही फेमस लड़ाई है। और ये एक ऐसा डेट है ना हिस्ट्री का, इसके पहले की जो भी घटनाएं थी ना, जो डेट से वो लगभग में थे, ये एक एग्जैक्ट डेट है हिस्ट्री का, और इस डेट से रिलेट करके बहुत सारी डेटें निकाली गई हैं। कुल मिला के इस डेट का, इस वॉर का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द स्टेट shall take steps to separate judiciary from the executive in the public services of the state। कुल मिला के जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन आर्टिकल 50 में दे रखा है। ये है डीपीएसपी का है पार्ट। अब डीपीएसपी का है, ये पार्ट 4 में है, और डीपीएसपी पार्ट 4 में है, और आर्टिकल 36 से 51 तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं ये आर्टिकल्स, डीपीएसपी के और फंडामेंटल राइट्स के और फंडामेंटल ड्यूटीज के। आर्टिकल 25 क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आई थिंक ये फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 55 जो है ये यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। आर्टिकल 35 डीपीएसपी का, डीपीएसपी नहीं, फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में है, 5 गर्ल्स प्रिया, उषा, रिया, श्रेया, टीना wrote a novel. The one who wrote first gave it to रिया। मतलब जो भी पहले लिखा था ना उसने रिया को दिया, मतलब सेकंड है रिया। The one who wrote last took it from प्रिया। अब जो लास्ट में लिख रहा है ना वो प्रिया से ले रहा है, मतलब प्रिया से लास्ट में है।
कितने हैं टोटल? 5 है ना, तो 2 और 2, बीच में बस एक आएगा। देयर वेर 2 राइटर्स इन बिटवीन उषा एंड प्रिया। उषा और प्रिया के बीच में, एक मिनट, टीना वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट वन, तो मतलब टीना बीच में होगी। उषा और प्रिया के, उषा और प्रिया, तो उषा के बीच 2 है, तो ये है। लास्ट में कौन आ गई? श्रेया। तो क्या पूछ रहा है? हु वाज द लास्ट टू राइट द नोवेल? श्रेया। आंसर आ गया श्रेया। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में है, सिंप्लीफाई करना है हमें। इसके लिए है बोर्ड मास, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ऑफ ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट देखेंगे। ये 10 हो जाएगा इंटू 4/2 प्लस 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 20 प्लस 5 माइनस 3, मिला के 22 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। ये क्वेश्चन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया था मोदी जी द्वारा 2015 में। स्कीम्स बहुत आती हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, यूपीएससी से लेके आरआरबी ग्रुप डी में हर एग्ज़ामों में स्कीम्स आते हैं। लेकिन सारे स्कीम्स नहीं, जो स्कीम या तो न्यूज़ में होते हैं या तो वो उनमें कुछ नई नई रिपोर्ट आई होती है, न्यू रिपोर्ट्स होते हैं, न्यू रिपोर्ट्स आए हुए होते हैं, वो स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69। एंटोमोफिली पॉलिनेशन अकर्स। एंटोमोफिली एक वर्ड है, एंटोमोलॉजी, ये होता है एंटो, ये वर्ड रिलेट करता है इंसेक्ट से। ये है ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज इंसेक्ट्स, मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट है ये। तो उसी से हम समझ सकते हैं, एंटो है ना, एंटो पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में है, x कैन वर्क एज फास्ट एज y एंड z टुगेदर। मतलब अगर x d डेज में काम कर रहा है किसी काम को, तो y प्लस z भी d डेज में कर लेंगे। x एंड y टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क 3 टाइम्स एज फास्ट एज z। मतलब x प्लस y ई डेज में अगर कोई काम कर रहा है, तो z जो है वो 3 ई डेज लगेगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स फास्टर कर रहे हैं ये काम। इफ ऑल 3 वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द टास्क इन 15 डेज। कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिया एक्स वाई ई डेज में कर रहे हैं, तो z 3 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो तीनों कितने दिन में करेंगे? देखो, एक्स वाई ई डेज में किसी काम को खत्म कर रहा है, ठीक है, तो ई डेज में एक काम को खत्म कर रहा है, तो एक दिन में 1/e काम का 1/e हिस्सा करेगा। वहीं z अगर 3 डेज में कर रहा है एक काम को, तो एक दिन में वो 1/3e हिस्सा करेगा। तो एक दिन में एक्स वाई मिलके इतना कर रहे हैं और z इतना कर रहा है, तो ये दोनों एक दिन में, तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? तीनों एक दिन में, तीनों मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों करेंगे एक दिन में 1/e प्लस 1/3e, तो ये हो जाएगा 4/3e। एक दिन में ये इतना कर रहे हैं और 15 दिन में ये काम खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये टोटल डेज कितना ले रहे हैं? 3e/4 ले रहे हैं, और एक्चुअली में गिवन है कि ये 15 डेज ले रहे हैं, तो e की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमें 20, और e की वैल्यू जब 20 हो जाएगी तो z कितना दिन ले रहा है? 3e, मतलब z लेगा 60 डेज, और ये हमारा आंसर हो गया 60 डेज।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है वॉच टावर ऑफ 200 मीटर हाइट, angle of depression of two cliffs in a horizontal line through the base of the tower are 45 and 30 डिग्री। ये कोई टावर है और हॉरिजॉन्टली दो पॉइंट, एक 45 डिग्री पे और एक 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट से 45 डिग्री और 30 डिग्री बन रहे हैं। इसकी हाइट है 200। तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स इफ दे आर ऑन द सेम साइड। सेम साइड मैंने बनाया है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो tan क्या हुआ, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या हुआ, tan 45 डिग्री होता है 1। मतलब जो 200 ये है, ये इसका 1 गुना ये होगा बेस। उसके बाद ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जब हम देखेंगे तो tan 30 डिग्री कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा tan 30 डिग्री 200 डिवाइड बाई 200 प्लस d, ये हो जाएगा 1/√3। तो हमें मिल जाएगा, अब ये हमें इक्वेशन मिल गया, यहाँ से हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये d हो जाएगा 200 प्लस d इज इक्वल्स टू 200√3। तो d आ जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 200। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन बनाने में गलती हो गई है कमीशन की, आरआरबी वालों की। क्या गलती हुआ है कि ये 1 है, 1 माइनस √3, √3 मतलब 1.732, मतलब 1 से ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल डेसिमल में आएगा डिफरेंस, और जब मल्टीप्लाई होगा तो भी डेसिमल में रहेगा। और डिस्टेंस का डेसिमल में होना कोई तुक नहीं बनता। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो डेसिमल में हो सकते थे वैल्यू, लेकिन ये डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। तो ये √3 - 1, ये ऑप्शन गलत बनाया गया है आरआरबी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है इन अ सर्कल two chords of length x and y subtends the angle of 60 degree and 90 degree at the center respectively। वो सर्कल है, ये सेंटर है उसका। अब ये एक कॉर्ड जो है ना x लेंथ का है, वो 60 डिग्री बना रहा है, और एक और कॉर्ड है वो 90 डिग्री बना रहा है। कह रहा है कि एक्स और वाई का रिलेशन क्या होगा ना, एक्स और वाई, हाँ सिनेरियो ऑप्शन में सारे एक्स एंड वाई का रिलेशन दिया। देखो अगर 60 डिग्री ये है तो ये तुम्हारा हो गया एक इक्वलैटरल ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारे सारे इसके साइड्स इक्वल होंगे वो, ठीक है, इक्वलैटरल ट्रायंगल। इसमें ये 60 डिग्री है, तो चूंकि ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये रेडियस रेडियस क्या है, इक्वल है। मतलब ये एंगल 120, जो भी 60 के बाद 180 में 60 माइनस करने पे 120 आ रहा है, तो 120 का हाफ हाफ होगा, ये इक्वल ही होना चाहिए। ये भी 60, ये भी 60, तो कुल मिला के ये x और ये x, तो ये x फिर ये भी x, अब बचा ये y, ये 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज चाहिए y, इसको क्या बोलते हैं, लंब आधार कर्ण। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया y, तो y फिर क्या हो गया, y हो गया, सिंपल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। अब y जब इसको हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x√2। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में हमें करना है सिंप्लीफाई इस वैल्यू को। सिंपल है, ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12, और ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है साइंस, जनरल साइंस का। कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर
कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स, ठीक है, नेचुरली कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर, ये मिनरल्स हो गया। फ्लक्स क्या है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, फिजिक्स में ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है ये, और केमिस्ट्री में ये मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूज होता है। वहीं और जो है ये नेचुरली अकरिंग रॉ मिनरल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। और स्लैग भी आई थिंक मिनरल्स के इम्प्योरिटी रिमूव में ये स्लैग का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में है, in a given population 20% of population is affected with asthma, out of which 90% of asthma patient used to work in the flour mill, आटे की चक्की में काम करते हैं। देखो 20% टोटल पॉपुलेशन एक्स है, ठीक है, उसका 20% काम करता है, 20% को अस्थमा हुआ है, गुड, उस 20% जो अस्थमा, उसके 90% लोग आटे की चक्की में काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया 18/100x 9/50x। इतने लोग ऐसे हैं जो अस्थमा हुआ है और आटे की चक्की में इतने लोग काम करते हैं टोटल पॉपुलेशन का। इफ 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज वर्किंग इन द फ्लोर मिल, then what will be the percentage of people working in the flour mills who are suffering from asthma। तो इतने तो जो है अस्थमा वाले जो चक्की आटे चक्की में काम करते हैं, बाकी टोटल पॉपुलेशन का 30%, मतलब कि 30% 3/10, इतने लोग जो है टोटल काम ही करते हैं, जिसमें से इतने को अस्थमा हो रखा है। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल है, परसेंटेज का 9x डिवाइड बाई 50, 3x डिवाइड बाई 10 इंटू 100। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, x x कैंसिल आउट हो गया, 3 3 हो गया, ये हो गया 5 2 जा, तो ये हो गया 60%। तो आज के लिए इतना ही, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो पार्ट 4 में सॉल्व कराए जाएंगे।